नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। 5 फरवरी 2024 सायंकाल 7:09 मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मंगल देव 5 फरवरी 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 तक अपनी उच्च राशि में ही बने रहेंगे। तो सेनापति मंगल के अपनी उच्च अवस्था में गोचर करने का सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा, सब राशियों के लिए ये मंगल क्या क्या मंगल लेकर आएंगे या अमंगल प्रभाव डालेंगे, इस बारे में आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। सभी राशियों पर मंगल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि मंगल का गोचर केवल 45 दिन का बहुत अल्प गोचर होता है, लेकिन ये 45 दिन भी उन लोगों के लिए खास हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। उनके लिए मंगल उनके साथी बनेंगे, उन्हें कर्मठ बनाएंगे, उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और उनको सफलता के मार्ग तक पहुंचाएंगे। तो मंगल देव का सभी राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, आइए इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, आपकी राशि से दशम स्थान में मंगल देव का ये गोचर होने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी आपके दशम स्थान पर गोचर करेंगे, जहां ये दिग्बली भी होते हैं। आपके लिए ये उच्चस्थ मंगल रोचक नाम का राजयोग बना रहा है। मंगल देव आपकी राशि के स्वामी भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं और आपके दशम स्थान पर ये गोचर कर रहे हैं। तो आपके कार्यक्षेत्र के लिए ये सबसे अच्छा समय है। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आपके जीवन में आप कार्यक्षेत्र में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का ये बेस्ट टाइम पीरियड है। यदि आप बेरोजगार हैं और नई नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपको इस अवधि में नौकरी मिल सकती है। आप चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, दोनों ही फील्ड के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है और ये गोचर आपको राजनीति में भी सफलताएं दिलवाएगा। आप अगर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेंटिस्ट्री, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी डीलिंग, प्लॉटिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, होटल मैनेजमेंट आदि के किसी भी काम से आप जुड़े हुए हैं तो आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। आप अगर नौकरी पेशा हैं तो आपको नौकरी में प्रमोशंस मिलेंगे और लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं तो भी आपको सफलताएं मिलेंगी। आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप के लिए भी ये गोचर बहुत सुखद है। आपका पारिवारिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। बस प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। किसी तीसरे के इंटरफेरेंस की वजह से आपकी बात बिगड़ सकती है और उसके अलावा आपकी खुद की वाणी की वजह से भी आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। मंगल का ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आय के साधन बनेंगे और मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। आपका उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। आप अगर रिस्क लेकर भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या रिस्क लेकर भी आप अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर जाइए। ये समय आपके लिए मंगल का ये गोचर आपकी सहायता करेगा। आपको इस गोचर काल के दौरान भूमि, भवन और वाहन का भी सुख मिलने वाला है। बस माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर माता का स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। संतान से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और संतान से संबंधित यदि आपको कोई भी चिंता बनी हुई थी तो उन सभी चिंताओं का निराकरण होगा। शिक्षा के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। शिक्षा में आप उत्साही रहेंगे और आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आप किसी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे थे, विशेषकर स्पोर्ट्स के लिए, सेना या फोर्सेस में जाने के लिए या मेडिकल या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने के लिए भी यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो ये समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस समय का आप पूरा लाभ उठाएं। इस समय में यदि आप कोई भी कंपटीशन देते हैं तो रिजल्ट आपके फेवर में ही आएंगे, आप कंपटीशन में सफल हो जाएंगे। आप इस रोचक राजयोग का पूरा लाभ उठाइए। आपको हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी और आपका जीवन भी सुखमय बना रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि, आपके नवम स्थान में, आपके भाग्य स्थान में उच्च के मंगल का ये गोचर होने जा रहा है। ये आपके भाग्य में जबरदस्त वृद्धि करेगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में भी ये वृद्धि करेगा।
आप हर तरह के कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। आप वाद विवाद और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और इस समय का पूरा लाभ उठाइए। आपकी यात्राएं भी होंगी और वो यात्राएं आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होंगी। नौकरी के लिए ये समय बहुत बढ़िया है, लेकिन हो सकता है कि आपको आपके काम का क्रेडिट ठीक से ना मिल पाए, या फिर लोग आपका विरोध करें, या फिर लोगों के साथ आपका मनमुटाव या मतभेद होए, या मतभेद के कारण आपके काम में कमी निकालें। लेकिन आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने परिवार में भी सुख शांति बना कर रखिए। आप परिवार के लोगों से, परिवारिक जनों से आप वाद विवाद करने से बचिए। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बना कर रखिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, और आप घमंड में आकर किसी को कुछ बोलने से या किसी के साथ झगड़ा करने से बचिए। आप व्यर्थ के विवाद और पचड़ों में मत पड़िए। आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहिए। आपके विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। आप विदेश जाकर भी कार्य कर सकते हैं। विदेश से भी आप लाभ कमा सकते हैं। मंगल आपके भाग्य स्थान पर बैठकर आपके 12th हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और आप मुकदमेबाजी और कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ने से बचें। आप पुलिस के चक्करों में पड़ने से बचिए। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप बहुत मेहनती बनेंगे और आपका हिम्मत, जोश और उत्साह बना रहेगा, और आपको आपके छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलेगा। बस आप छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाकर रखिए। आप कोई नया भूमि, भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप नया भूमि, भवन और वाहन खरीद सकते हैं। आप अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना भूमि और भवन बेचना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। आप अच्छे दाम पर अपनी भूमि या भवन को बेच सकते हैं। आपको इसमें भी लाभ ही होगा। मंगल का ये गोचर आपकी कई सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ रहा है। आपको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए आ रहा है। उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाइए, तो आपको जो भी छोटी मोटी परेशानियां होने वाली है उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अष्टम स्थान पर मंगल देव का ये गोचर होने वाला है। मंगल आपके आय स्थान के स्वामी बनते हैं और आपके 6th हाउस के भी ये स्वामी बनते हैं। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मंगल आपको बहुत सारे रोग और स्वास्थ्य समस्याएं देने आ रहा है। इसके अलावा मंगल आपको चोट चपेट और एक्सीडेंट की समस्या भी दे सकता है। तो आप वाहन चलाते वक्त सावधान रहें, और आप वाहनों से सावधान रहें विशेष तौर पर। और आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें। आप अपने खान पान की आदतें ठीक रखें। आप एक्सरसाइज करें, योगा या इस तरह की अच्छी आदतें आप बनाएं, और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें, वरना आपको किसी तरह के ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। यदि कोई ऑपरेशन आपका अब तक टलता आ रहा है तो ये समय आपके लिए सावधान होने का है, क्योंकि इस समय फिर आपके ऑपरेशन की नौबत आ ही सकती है बिल्कुल। और आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अलग अलग तरह के रक्त विकार हो सकते हैं, और आपको आग से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको कटने, छिलने या जल जाने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आप अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। थोड़ी सी अच्छी खबर भी है कि मंगल की इस गोचर काल के दौरान आपकी आय स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। आय स्थान पर पहले से ही गुरुदेव विराजमान हैं, और उन गुरु पर मंगल की ये दृष्टि 4 चांद लगा देगी। आपके आय के स्रोत बनेंगे और आपको लाभ भी होगा। आपको आकस्मिक धन लाभ होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट आदि से भी लाभ मिल सकता है। बस आपकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप अपने कुटुंब के लोगों से वाद विवाद करने से बचिए, वरना आपकी पैतृक धन संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है, और आपकी पैतृक धन संपत्ति को लेकर भी आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपके पराक्रम स्थान पर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो पराक्रम स्थान पर मंगल की दृष्टि होने से आप पराक्रमी बनेंगे। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन छोटे भाई बहनों से आपका विवाद हो सकता है, तो इस मामले में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आप हर समस्या से जूझकर उस समस्या को खत्म कर पाएंगे। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। आप रिस्क लेकर भी काम कर पाएंगे। लेकिन ये मांगलिक दोष बन जाने की वजह से आपका जीवन साथी से भी मतभेद और झगड़ा हो सकता है, तो इस मामले में आप थोड़े से सावधान रहें। उपाय के तौर पर आप हनुमान जी के ऊपर लाल चंदन चढ़ाएं, लाल चोला भी चढ़ाएं हनुमान जी के मंदिर में जाकर, और हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि आपके 7वें स्थान पर मंगल देव का ये गोचर होने वाला है। मंगल का ये गोचर आपके लिए रोचक राजयोग का निर्माण करेगा। आपके वैवाहिक सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है।
और जीवन साथी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। बाकी कार्यक्षेत्र के लिए गोचर सर्वश्रेष्ठ है। आपके लिए व्यापार से लाभ कमाने के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी का आपको साथ तो मिलेगा और जीवन साथी के साथ से आप तरक्की भी करेंगे। जीवन साथी की भी उनके कार्यक्षेत्र में तरक्की हो सकती है। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भी पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और आप किसी अन्य पार्टनर के साथ मिलकर भी आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपको इस रोचक राजयोग का पूरा साथ मिलेगा। आपको राजनीति के क्षेत्र में भी सफलताएं मिलेंगी और आपके परिवार में यदि कोई विवाद है, गलतफहमियों के चलते यदि कोई लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो उन सभी तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है इस गोचर काल में। मंगल आपके दशमेश और पंचमेश होकर आपके सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। नौकरी पाने के लिए यदि आप कोशिश कर रहे थे, तो ये आपके लिए बेस्ट समय है। आपको नौकरी मिल जाएगी और आप पहले से नौकरी पेशा हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ और तरक्की देखने को मिलेगी। नौकरी में आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही थी, बॉस से या सीनियर से या कलीग से भी आपकी किसी तरह की परेशानी या तनाव चल रहा था, तो उन सभी तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने से आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, आपकी आलस की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाएंगे। और सेकंड हाउस पर मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके खान-पान में थोड़ी-सी गड़बड़ होगी, तो आप अपने खान-पान का ध्यान रखें, वरना आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। और आपकी वाणी में भी थोड़ी-सी कड़वाहट आएगी, तो आप अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। और धन से संबंधित आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी। आपको पैतृक धन संपत्ति और अचल संपत्ति की भी प्राप्ति होगी और इनसे जुड़ी हुई यदि कोई समस्या आप फेस कर रहे थे, तो उन सारी समस्याओं का भी निवारण हो जाएगा। आपके धन लाभ के लिए, आपके यश, प्रसिद्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि में बढ़ोतरी के लिए यह समय पूरी तरह से अनुकूल है। आप इस रोचक राजयोग का इस समय का पूरा लाभ उठाइए। यह समय आपके लिए पूरी तरह से फेवर में है। सिंह राशि, आपके षष्ठम स्थान में मंगल का ये गोचर होने वाला है। आप शत्रु, रोग, रिपु, ऋण इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस समय लोग आपका विरोध भी करेंगे, आप पर सवाल भी उठाएंगे, लेकिन आप उन सब लोगों से बात पा जाएंगे। बस आप थोड़ा सा सतर्क रहें और शांति बनाकर धैर्यपूर्वक अपना काम करते रहें। सब काम आपके फेवर में ही होंगे। आपके श्रेष्ठ प्रदर्शन से लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। बस आप कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्करों में पड़ने से बचिए। आप किसी भी इलीगल मामले में फंसने से बचिए। आप माता पिता का सम्मान करिए, उनकी इच्छाओं और उनकी सलाह का मान रखिए, तो आपके सारे काम अच्छे बनेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मंगल आपके भाग्येश और चतुर्थेश होकर आपके षष्ठ स्थान में गोचर कर रहे हैं और भाग्य स्थान पर भी ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके भाग्य में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। आपके धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम होंगे, पारिवारिक सुख ठीक ठाक बना हुआ रहेगा। आपको रिस्क लेने पर भी भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। आप रिस्क लेकर भी सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। आपको मंगल के इस गोचर काल के दौरान किसी भी को भी उधार देने से बचना चाहिए। लोगों को उधार देने से आप बचिए, लेकिन आप स्वयं उधार लेकर, स्वयं रिस्क लेकर भी आप कोई काम कर सकते हैं। आपके सारे काम बन जाएंगे। आप लोन लेना चाहते थे, लोन लेकर आप व्यापार करना चाहते थे, व्यापार में एक्सपेंशन करना चाहते थे, तो ये समय आपके फेवर में है। आप उधार ले सकते हैं, उधार लेकर भी आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। आप इस गोचर काल के दौरान होने वाली समस्याओं से बचने के लिए हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ कीजिए। कन्या राशि के पंचम स्थान में मंगल देव गोचर करेंगे। आपके अष्टमेश और पराक्रमेश होकर मंगल आपके पंचम स्थान में गोचर करेंगे, तो रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ है। आप अगर किसी भी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलताएं मिलेंगी। सभी तरह के विद्यार्थियों को कंपटीशन में इस समय सफलताएं मिलने वाली हैं। आप स्पोर्ट्स, सेना, पुलिस, फोर्सेस या किसी भी तरह के कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अनुकूल है। आपको कंपटीशन में सफलताएं मिलेंगी। बस प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा नहीं है। प्रेम संबंधों में कड़वाहट रहेगी। आपकी वाणी की वजह से या किसी तीसरे के चलते या गलतफहमी होने के चलते प्रेम संबंधों में खटास आएगी। संतान के स्वास्थ्य का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। विशेषकर गर्भवती महिलाएं अपना विशेष ध्यान रखिए। आपको आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, कमीशन, दलाली आदि के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। एक्स्ट्रा इनकम की प्राप्ति भी हो सकती है। आप व्यापारी हों, चाहे आप नौकरी पेशा हों, चाहे सरकारी नौकरी में हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हैं, आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। आपके आय के साधन बढ़ेंगे।
आपके पराक्रम में ज़बरदस्त वृद्धि इस समय देखने को मिलेगी। आप बहुत मेहनत करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा, आपकी हिम्मत बहुत बढ़ेगी और संतान से आपके वाद विवाद और मतभेद हो सकते हैं। संतान का व्यवहार भी आपको दुखी कर सकता है। आपकी आय बढ़ेगी, आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके व्यय भी अधिक होंगे। व्यय आपके मांगलिक कार्यों पर ही होंगे, लेकिन खर्चे बढ़ जाने से आपको चिंता हो सकती है। आप अपना व्यवहार ठीक रखिए। आप पुलिस और मुकदमेबाजी और कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने से बचिए, वरना आपके व्यर्थ के व्यय और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो भी विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे, उन्हें विदेश में जाकर पढ़ने का अवसर मिलेगा और आपको विदेश से लाभ कमाने का भी अवसर मिलेगा। आपके स्वास्थ्य में छोटी मोटी तकलीफ़ें हो सकती हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर आप हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाइए और हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करिए। तुला राशि, आपके चतुर्थ स्थान पर मंगल का ये गोचर हो रहा है। मंगल आपके धनेश और सप्तमेश हैं। आपके चतुर्थ भाव में केंद्र स्थान में बैठकर मंगल आपको रोचक राजयोग दे रहे हैं। आपके सुखों में वृद्धि होगी और आपके सुख सुविधाएं, सुख संसाधन बढ़ेंगे। आप नया भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं, इन चीज़ों का आप सौदा करना चाहते हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय है। आप इन चीज़ों का सौदा कर सकते हैं। जीवन साथी तथा बिजनेस पार्टनर से भी आपको लाभ मिलेंगे। जीवन साथी से भी आप धन लाभ कमाएंगे। आपको नौकरी की तलाश थी, तो आपको नई नौकरी मिल जाएगी। आपको कार्यक्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होने वाली है। आपकी आय में भी बढ़ोतरी होने वाली है। आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलताएं ज़रूर मिलेंगी। हर क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। पारिवारिक सुख भी आपका अच्छा बना रहेगा। आपके घर में आनंद का माहौल रहेगा और घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। आप यदि प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं, तो आपको मुनाफे का सौदा होगा। अच्छे दाम में आप प्रॉपर्टी बेचकर फ़ायदा कमा सकते हैं। ज़मीन के काम में आपको लाभ मिलेगा। आपकी लगभग सभी मनोकामनाएं इस गोचर काल के दौरान पूरी होंगी। दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आप बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, तो आपकी खूब तरक्की होगी। आप अपने वर्क प्लेस पर अपनी बॉस की बात से सुने और अपने घर पर अपने पिता का भी मान सम्मान करें, तो ये गोचर आपको सब तरह के लाभ और फायदा दिलवाएगा। उपाय के तौर पर आप हनुमान जी की नित्य प्रतिदिन आराधना कीजिए। वृश्चिक राशि, आपके पराक्रम स्थान पर मंगल का ये गोचर हो रहा है। मंगल आपके राशि के स्वामी भी हैं और आपके षष्ठेष्ठ भी बनते हैं, तो आप छोटे भाई बहनों के सहयोग से और परिवार के सहयोग से आप खूब लाभ कमाएंगे। आपकी तरक्की होगी। आपको हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आपको सारी परेशानियों से ये मंगल मुक्ति दिलवाएंगे। शनि की ढैया के कारण आपको जो भी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, आपको उन परेशानियों से काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। आपका काफ़ी हद तक बचाव होगा। आप अपने विरोधियों को भी परास्त कर देंगे। आपको जो भी समस्याएं थी, रोग रिपु ऋण, इन सभी तरह की समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आपकी टेंशन और समस्याएं घटेंगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से हर क्षेत्र में सफलता पा लेंगे। आप नई नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको नई नौकरी मिल जाएगी। विशेषकर स्पोर्ट्स में, पुलिस में, सेना में, मेडिकल इंजीनियरिंग इत्यादि के क्षेत्रों में आपको नौकरी मिल सकती है। आप बस मेहनत करने से मत बचिए। आपको हर जगह सफलताएं देखने को मिलेंगी। और उपाय के लिए, शनि की ढैया से राहत पाने के लिए और इस गोचर काल का अच्छा लाभ उठाने के लिए आप लाल चंदन का टीका अपने माथे पर रोज़ लगाएं। हनुमान जी के मंदिर में भी चंदन चढ़ाएं और हनुमान जी की आराधना करें। विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते रहें, तो आपको इस गोचर काल में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। धनु राशि, आपके धन भाव में उच्चस्थ मंगल का ये गोचर होने वाला है। मंगल आपके व्ययेश हैं और पंचमेश भी हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली बनी रहेगी। आपके भाषण से लोग प्रभावित हो जाएंगे। हालांकि आपकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट भी रहेगी, लेकिन यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपकी भाषण कला से आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। आप अपने खान पान पर नियंत्रण करें और खान पान की गलत आदतों से आप बचें, वरना आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपकी सेहत की हानि हो सकती है। आपका धन खर्च होगा। संचित धन भी आपका खर्च में जाएगा, लेकिन खर्चे आपके सही कार्यों के लिए ही होंगे। कुछ लोगों को लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि के साधनों से पैसा मिल सकता है, धन लाभ हो सकता है, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा लॉटरी, सट्टा और जुआ इत्यादि में धन लगाने पर। धन आगमन भी आपका होता रहेगा। धन के मामले में आपको खास चिंता की कोई बात नहीं है।
आप अपने आसपास के लोगों का सम्मान करिए, आप अपने बॉस और अपने सीनियर्स का सम्मान कीजिए, घर में परिवार के लोगों का आप सम्मान कीजिए, तो आपके सारे काम बनते जाएंगे। संतान के मामले में जो भी आपको परेशानियां देखने को मिल रही थी, वो परेशानियां भी आपकी दूर होंगी। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है। यदि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सेना, पुलिस, मेडिकल या लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको सफलताएं ज़रूर देखने को मिलेंगी। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उन्हें कंपटीशन में सफलताएं मिलेंगी। मंगल की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर, अष्टम स्थान पर और भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो आपके भाग्य में विशेष तौर पर वृद्धि होने वाली है। बस आप चोट चपेट, घटना दुर्घटना से बचें। आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आप अपने खान पान पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखिए। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। रिसर्च में आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी और इस गोचर काल के दौरान जो भी परेशानियां आपको होने वाली हैं, उनसे बचने के लिए आप हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए। मकर राशि, आपकी राशि पर ही मंगल का ये गोचर होने वाला है। मंगल आपके चतुर्थेश हैं और आपके आयेश भी हैं। आपका व्यक्तित्व इस समय नई ऊर्जा से भर जाएगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। आप उपलब्धियां हासिल करेंगे। आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी प्रभावशाली बनी रहेगी। आपका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली बनेगा। आप बस कड़वी वाणी का प्रयोग करने से बचें और आप अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखिए। दूसरों का भी आप सम्मान करिए। आप दूसरों की भी बातें ज़रूर सुनिए। आप घमंड में आकर कोई भी फैसला ना लीजिए। आप अपने घमंड के चलते और जल्दबाजी के चलते आप किसी को जज मत कीजिए। आप जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना करिए। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, सप्तम स्थान पर और अष्टम स्थान पर भी पड़ेगी। चतुर्थ स्थान पर मंगल दृष्टि डाल के आपको थोड़ा सा पारिवारिक वाद विवाद में फंसा सकते हैं, तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, तो आपका पारिवारिक सुख बना रहेगा। आप अगर कोई नया भूमि भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं या बेचना भी चाहते हैं, तो दोनों के लिए ही ये समय अनुकूल है। और ये मंगल भी आपके लिए रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आप यदि राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलताएं देखने को ज़रूर मिलेंगी। और सप्तम स्थान पर दृष्टि डालकर मंगल आपका आपके जीवन साथी से मतभेद करवा सकते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर से भी आपका मतभेद हो सकता है। आप बस उनसे मतभेद करने से बचिए, तो आपको व्यापार में सफलताएं देखने को मिलेंगी। तो आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। आप घमंड में आकर अपने जीवन साथी से या अपने बिजनेस पार्टनर से कड़वी वाणी, कड़वी भाषा का प्रयोग करने से बचिए। नया व्यापार शुरू करने के लिए और व्यापार में लाभ कमाने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपके अष्टम स्थान पर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो रिसर्च वर्क के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। बस आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और आपको चोट चपेट, घटना दुर्घटना की भी संभावना बनी हुई है, तो आप वाहन चलाते वक्त विशेष तौर पर सावधान रहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए अनुकूल है। आप इस गोचर काल के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए और हनुमान चालीसा का भी पाठ अवश्य करिए। कुंभ राशि, मंगल आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपके पराक्रमेश व कर्मेश हैं। ये गोचर आपके लिए कष्टप्रद साबित होने वाला है। ये गोचर आपके लिए कई तरह की परेशानियों को लेकर आ रहा है। घर परिवार में कलह हो सकती है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, छोटे भाई बहनों से भी आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में भी आपके बॉस और आपके सीनियर्स के साथ आपकी वाणी के कारण ही आपके झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। आप अपने अहंकार में आकर किसी का भी अपमान ना करें, किसी से भी झगड़ा ना करें, वरना आपको इसके बहुत बुरे परिणाम लंबे समय तक झेलने पड़ेंगे। आप अपने क्रोध और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण पछता सकते हैं और कार्यक्षेत्र और समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। आप यदि विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। आप विदेश जाकर काम कर सकते हैं। अब विदेश से भी आप लाभ कमा सकते हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई से थोड़ा भटकाव बना रहेगा और पढ़ाई में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए आप सावधान रहिए। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और खर्चों को नियंत्रित करने का आप प्रयास कीजिए। इस गोचर काल के दौरान आप लोगों को उधार ना दें। आप खुद उधार ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को उधार देने से बचिए। जीवन साथी के साथ भी आपके छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, इसलिए आप समझदारी बनाकर रखिए। आपको पहले से ही शनि की मध्यम ढैया चल रही है, जिस वजह से आपको मानसिक परेशानियां ऑलरेडी झेलनी पड़ रही हैं।
आप इस गोचर काल के दौरान भी खास तौर पर सतर्क रहिए और आप शनि की ढैया और गोचर काल में होने वाले बुरे परिणामों से बचने के लिए आप हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करिए। मीन राशि, आपके आय स्थान पर मंगल का ये गोचर होने वाला है। मंगल आपके धनेश व भाग्येश होकर आय स्थान पर गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लिए राहत लेकर आ रहा है। शनि की 7.5 की प्रथम ढैया के कारण आपको धन हानि व पैतृक धन संपत्ति का नुकसान देखने को मिल रहा था, उसमें कमी आएगी। धनेश मंगल के आय स्थान में उच्चस्थ होकर धन भाव पर दृष्टि डालने से आपके लिए महाधनी योग भी बन रहा है और आपके आय के साधन बनने के साथ साथ आपकी पैतृक धन संपत्ति का बचाव भी होगा। कुटुंब से भी यदि आपको कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी भी दूर होगी। आपकी काफ़ी हद तक मानसिक चिंताएं और परेशानियां दूर होंगी। मंगल के शुभ प्रभाव से आप में फिर से आत्मविश्वास जागेगा और आप में हिम्मत आएगी, जिससे आप कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और सभी तरह की समस्याओं से आप जूझ पाएंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपको आकस्मिक धन लाभ भी होगा और शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, दलाली, कमीशन आदि चीज़ों से भी आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। शिक्षा के लिए भी समय अच्छा है। स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फोर्सेस, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। आप इन सभी फील्ड के कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे थे तो आप कंपटीशन में सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपनी बुद्धि और ज्ञान का अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। प्रेम संबंध भी आपके ठीक ठाक बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपको समस्या होगी तो किसी तीसरे के हस्तक्षेप के चलते हो सकती है। आप उधार लेकर कार्य कर सकते हैं, बस आप उधार किसी को ना दें। लोन लेकर यदि आप व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे थे तो आपको लोन मिल जाएगा और आपका व्यापार नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप व्यर्थ के वाद विवाद और झगड़ों में पड़ने से बचिए और आप अपनी पूरी एनर्जी को अपने काम पर लगाइए। ये गोचर आपको बहुत उत्तम रिजल्ट देगा। आपको ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। आप अपने खान पान पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, क्रोध पर भी आप नियंत्रण रखिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये गोचर आपको लाभ दिलवाएगा। उपाय के तौर पर 7.5 की परेशानियों से बचने के लिए भी और इस गोचर काल के दौरान होने वाली छोटी मोटी परेशानी से बचने के लिए भी आप अपने माथे पर लाल चंदन का टीका लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, तो आपको अच्छे लाभ, अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगी।